नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज छोटी दिवाली है, आज रूप चौदस है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज हम आपको बता दें कि क्या उपचुनाव के रिजल्ट का कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत या सचिन पायलट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। सचिन पायलट का कद बढ़ा है या घटा है, अशोक गहलोत का कद बढ़ा है। ये सब बातें अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के अंदर चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर जो बात करते हैं, राजनीतिक भविष्यवाणियां जो करते हैं या राजनीतिक एनालिसिस जो लोग करते हैं, उनके हिसाब से सचिन पायलट का कद इस समय उपचुनाव के बाद बढ़ा है। आलाकमान की नजर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों बराबर हैं राजस्थान के लिए इस समय। कारण यह है कि सचिन पायलट ने बढ़ चढ़ करके उपचुनाव में भाग लिया था। आपने देखा होगा सचिन पायलट खेमे ने कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करी जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता, या सचिन पायलट की तरफ से जैसे ही आलाकमान का निर्देश आया उन्होंने जाकर के अशोक गहलोत के साथ, चाहे वो कितने ही प्रतिद्वंदी हों, फिर भी साथ साथ गए। इवन अशोक गहलोत की जो कार थी उसको भी पायलट ने खुद ने ड्राइव किया। ये मैसेज देने की कोशिश करी सचिन पायलट ने कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन हो या डोटासरा हो, एक छत्ते के नीचे कांग्रेस एक है। गांधी परिवार का जो आवरण है, गांधी परिवार का जो छत्ता है, उसके नीचे हम सब एक खड़े हैं। ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया था, ये एक मैसेज गया था। अब सचिन पायलट आप देखेंगे तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत थे, पूर्व विधायक जिनकी डेथ हो गई थी, वो सचिन पायलट के खासे अच्छे सिपह सालार थे। मतलब वो सचिन पायलट गुटके आप कह सकते हैं, गुटके थे। और उनकी पत्नी प्रीति शेखावत को टिकट दिया था। टिकट देने में भी सचिन पायलट ने अपनी पैरवी करी थी कि प्रीति शेखावत को टिकट मिलना चाहिए। प्रीति शेखावत को टिकट मिला। उसके बाद में जिस तरीके से नॉमिनेशन के दिन और सभा के अंदर जो सचिन पायलट गए, सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, इससे पूरे जो है पूरे क्षेत्र में पॉजिटिव मैसेज गया। अब ये बात अशोक गहलोत खेमे को हालांकि नहीं पसती है, क्योंकि अशोक गहलोत खेमा या डोटासरा खेमा या पायलट खेमा ये सब अपनी अपनी बातें करते हैं। सचिन पायलट खेमे ने ये नहीं कहा कि ये जीत सचिन पायलट की है, लेकिन गहलोत खेमा बार बार इसको चीख चीख करके कह रहा है कि ये जीत अशोक गहलोत की है, अशोक गहलोत सरकार की है, अशोक गहलोत सरकार के कामों की है। ऐसा नहीं है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे संगठन आज काली दिवाली भी मना रहे हैं। ये जीत जो हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जीत बीजेपी की फुटबॉल के कारण हुई है। असल में इतनी भारी जीत की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि बीजेपी तीसरे और एक जगह चौथे नंबर पर पहुंच जाए, लेकिन ये आपसी फुटबॉल के कारण हुई है। वसुंधरा राजे को दूर रखने के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। गुलाब चंद कटारिया का जो है अपना जो रोल था वो बहुत नेगेटिव था इन चुनावों को लेकर के, इस कारण से उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये जो अपने सतीश पूनिया है, सतीश पूनिया का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फेल रहा है। इधर कांग्रेस के अंदर क्या हुआ कि प्रमोद जैन भाया और आपके प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे जो मंत्री थे उन्होंने कैंप किया। इसके अलावा लगातार अशोक गहलोत की सभाएं वहां पर करवाई गई। सचिन पायलट को वहां पर बुलाया गया। सचिन पायलट चाहे कम गए, लेकिन सचिन पायलट को एक बार इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट जो है कांग्रेस के छत्ते के नीचे हैं। इसलिए वो एक मैसेज ऐसा चला गया कि अशोक गहलोत के जो विरोधी हो या सचिन पायलट के गुटके हो, वो सब एकजुट हो गए। और एकजुट होने के बाद में कांग्रेस वहां पर लीड वोटों से जीत गई। एक जगह 19,000 और एक जगह 20,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी। एक सवाल है कि सचिन पायलट का कद क्या घटा है या बढ़ा है? जी, सचिन पायलट का कद इन उपचुनावों से बढ़ गया है, क्योंकि आलाकमान जैसे जैसे सचिन पायलट को डेप्यूट कर रहा है, सचिन पायलट मूवमेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में गए, वहां पर सभाएं करी। इधर लखनऊ उनको भेजा गया, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया। इससे पहले उनको कर्नाटक भेजा गया, इससे पहले उनको बॉम्बे भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि आलाकमान को यह पता है कि सचिन पायलट जितने संजीदा तरीके से अपनी बात को कहते हैं और जितनी बात मास पीपल तक वो पहुंचा सकते हैं, यूथ तक पहुंचा सकते हैं, उनके पास में सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है। एक बुजुर्गों की तो लिस्ट है उनके पास में, लेकिन युवाओं के अंदर उनके पास में बहुत गिने चुने चेहरे हैं जो जनमत के चेहरे हैं। मतलब सचिन पायलट ऐसा नहीं है कि जनमत का चेहरा नहीं हो। तो सचिन पायलट जो ग्राउंड के हीरो है, सचिन पायलट को ग्राउंड को हीरो का मतलब होता है कि चुनाव जीतने वाले हीरो हैं। और ऐसे एआईसीसी के पास में ऐसे बहुत कम चेहरे हैं जो एक्टिंग एमपी हो या एक्टिंग एमएलए हो और जिनको बोलना, अपनी बातों को रखना और युवाओं में जो फेमस हो, जो जनमत के अंदर फेमस हो, ऐसे बहुत कम चेहरे हैं। और सचिन पायलट जो है ना, वो ग्राउंड पर बहुत सक्रिय है। अगर आप देखेंगे तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं।
संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव कर रखा है। आला कमान उनको कहीं भी फिट करना चाहे वो तुरंत फिट हो जाते हैं। और जो स्थितियां बन रही हैं उसी स्थितियों से देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है। सतीश पूनिया की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, आप अपनी परंपरागत सीट को हार जाते हैं। बात हारने की नहीं है। चलिए, आप कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला हो तो बहुत अलग बात है कि चलो आप फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस आ गई, सेकंड नंबर पे बीजेपी आ गई, लेकिन आप तो एक जगह पर तीसरे नंबर पर और एक जगह पर चौथे नंबर पर चले गए। अगर ये जनाधार इस तरह से सरक रहा है तो ये सोचने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर के मंथन जरूर करेगी कि इसके अंदर खामियां क्या क्या रही। देखिए, सतीश पूनिया गुट अपनी तरफ से कुछ भी ये कह सकता है, लेकिन सच में वसुंधरा राजे की कमी जो है इन चुनावों में बहुत ज्यादा खली है, ये माने। और दूसरा, ये जो गुलाबचंद कटारिया हैं जो एक तरीके से बुजुर्ग हो गए हैं और बहुत ज्यादा ये अपने बयानों के कारण जो है इनके बयान, इनकी जबान जो फिसलती है, और फिर उसके बाद में ये संघ का होते हुए अपने आप को संघनिष्ठ बताते हुए जो एक अड़ी लगा देते हैं, अड़िया लोग जो अपना लेते हैं ना टिकट बंटवारे में या किस में भी, उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप माने या नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं, जो प्रभारी है अरुण सिंह, वो इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, सतीश पूनिया क्या हट जाएंगे क्या? नहीं, सतीश पूनिया को इतनी जल्दी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि सतीश पूनिया का कार्यकाल एक बार पूरा हो जाए, हो सकता है सतीश पूनिया को दोबारा रिपीट नहीं किया जाए। सतीश पूनिया एक्स अध्यक्ष के रूप में काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इन सब के बाद में, अब जो दिवाली आ गई है, कल दिवाली है, दिवाली के बाद में अजय माकन हो या तमाम लोग हों या कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हों, जो सब मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं या राजनीतिक नियुक्ति की बात कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, उसके अंदर ये बिल्कुल तय हो गया है कि नवंबर के अंदर ये नियुक्तियां हो जाएंगी। बहुत जल्दी, आपको 10 तारीख तक हो सकता है राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएं। तो राजनीतिक नियुक्तियों के बाद में मंत्रिमंडल फेरबदल, और मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ साथ ही मतलब डीसीसी का चुनाव, डीसीसी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और डीसीसी अध्यक्ष के बाद में ब्लॉक कांग्रेस, और उसके बाद में इन सब के बाद में प्रदेश कांग्रेस का रिशफल होगा, प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बदलेगा। पर जो भी नाराजगी होगी वो उनको राज्य स्तर पर कांग्रेस में, संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद अजय माकन की है। अजय माकन चाहते हैं कि एकजुट हो जाए, लेकिन अजय माकन की बात अशोक गहलोत अभी तक नहीं मान रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आलाकमान के मैसेज लगातार पहुंचा रहे हैं। खुद अजय माकन कई बार डेट दे चुके हैं, लेकिन अजय माकन की बात अभी तक अशोक गहलोत ने गंभीरता से नहीं ली है। लेकिन अब उन्हें गंभीरता से लेना पड़ेगा। चाहे अमरिंदर सिंह 7 पेज की चिट्ठी लिख दें, 80 साल के अमरिंदर सिंह चाहे नई पार्टी बना ले, लेकिन इस तरीके के प्रयोग भारत में बहुत हुए हैं। उसमें से 10% प्रयोग सफल हुए हैं, 90% फेल हुए हैं। तो अमरिंदर सिंह, 80 साल के अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना करके और कांग्रेस के साथ बगावत कर सकते हैं केवल इसलिए क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया गया था। अरे, जब अशोक गहलोत कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि भाई पार्टी पद देती है, पार्टी पद वापस भी ले सकती है, लेकिन अशोक गहलोत खुद जो है इस पर जो है असमंजस में हो जाते हैं कि कहीं पार्टी उनसे पद ना ले ले। लेकिन अशोक गहलोत साहब, आप सुरक्षित हैं अभी तक, तो जब तक कि आप आलाकमान की बात नहीं मान लेते। हाँ, आलाकमान को अगर आपने आंख दिखा दी या आपने सोच लिया कि आलाकमान से बड़े अशोक गहलोत हैं, उस दिन आपका राजस्थान से नहीं कांग्रेस से सफाया निश्चित है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और जाते जाते आपको दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाए। नमस्कार।